क्यों जाने ना तू मेरा सुकून है, मुझ में तू है, मुझ में तू। क्या हुआ है? मूड क्यों ऑफ है? अगर कोई मसला हुआ है तो आप मुझे बता सकते हैं। वी शेयर एवरीथिंग। हमारी बेटी की शादी हो रही है। इस वक्त हमें दुनिया के सबसे खुशकिस्मत पेरेंट्स होना चाहिए, और आप यहाँ मुंह फुलाकर बैठे हुए हैं। मैं अलीजे की वजह से परेशान हूँ। दानियाल से शादी करने का उसका फैसला बहुत गलत है। ये शादी नहीं होनी चाहिए। हम सब गलती पर है। ये आप क्यों कह रहे हैं? क्या कुछ हुआ है? दानियाल उसका नहीं है, नहीं है उसका। ये आप कैसे कह सकते हैं? क्या कह रहे हैं आप? बताएं। तुमने, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी मुश्किल में पड़ सकती है, मुसीबत में पड़ सकती है। तुमने उसको कुछ सिखाया ही नहीं। तुमने क्यों नहीं बताया उसको कि जो चीज उसकी नहीं है वो उसकी नहीं हो सकती। हर चीज उसके लिए नहीं है। लोगों के पास जो चीज है वो उसकी नहीं हो सकती, जो उसके नसीब में नहीं है। शादिया, तुम एक अच्छी मां नहीं बन सकी। तुम एक अच्छी मां नहीं बन सकी। तुमने एक बेटी नहीं, तुमने एक ज़हनी मरीजा को परवान चढ़ाया है। अरे काश तुम उसको बताती कि सब्र क्या होता है, शेयरिंग क्या होती है, तो आज वो ज़ारा से दानियाल को छीनने के लिए हर जायज नाजायज हरबा इस्तेमाल नहीं कर रही होती। हाँ, मेरी गलती भी है, मेरा कसूर है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आप ये क्या कह रहे हैं। I mean, दानियाल ने ज़ारा को तलाक देनी और हमारी अलीजे से शादी करनी। नहीं हुई है तलाक उसकी, अभी तक तलाक नहीं हुई है। ज़ारा अभी तक दानियाल की बीवी है, रहेगी, और ये तलाक नहीं होगी। और देखो, इससे पहले कि दानियाल को सब कुछ पता चल जाए जो तुमने और अलीजे ने ज़ारा के साथ किया है ना, तुम समझाओ अलीजे को। क्या कह रहे हैं आप? क्या किया है? बेहतर है कि मैं ये बात ना दोहराऊं। बिला वजह तुम शर्मिंदा होगी। बस तुम अलीजे को समझाओ कि दानियाल को अपनाने का इरादा खत्म कर दे, तर्क कर दे। ये शादी नहीं रुकेगी, ये होगी, क्योंकि मुझे सिर्फ अपनी बेटी की खुशी अजीज है। बेवकूफ औरत दूसरों की खुशियों को आग लगा के खुद खुशियां जो हासिल की जाती हैं वो उससे कभी सुकून नहीं आता, कभी चैन नहीं आता। आप मेरे डैड नहीं हैं, क्योंकि आप मेरी खुशियों को आग लगाना चाहते हैं, मुझे बर्बाद करना चाहते हैं। एक बात कान खोल कर सुनो, मैं सिर्फ और सिर्फ दानियाल से शादी करूंगी, क्योंकि दानियाल सिर्फ मेरा है। दानियाल को हासिल करने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, ये सिर्फ मैं जानती हूं। अगर आपको मेरी खुशियों से प्रॉब्लम है डैड, अगर आपको कोई मसला है, तो मैं ये घर छोड़ के चली जाती हूं। आपने मेरे साथ ज्यादती की, सिर्फ और सिर्फ आपने।
अपने पास और अपनी नाकामी से खुद तो आप कभी निकल नहीं पाए, उल्टा अपना गिल्ट दूर करने के लिए और अपने गुनाहों की माफी के लिए आप सारा को इस घर में ले आए और उसे लाके मेरे साथ खड़ा कर दिया, मेरे बराबर खड़ा कर दिया, और उसे यह कहा गया कि वो मेरे जैसी है। क्यों क्यों किया ऐसा आपने? मैं लाडली हूं ना, इकलौती हूं, मुझे शेयरिंग नहीं पसंद। आपने अपना स्टेटस बदलने के लिए अपने घर वालों को छोड़ा, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? अगर आप अपनी फैमिली को नहीं अपना सके तो मुझे ज़ारा को अपनाने के लिए क्यों कहा गया? मुझे बताएं डैड, मुझसे इस तरह की एक्सपेक्टेशंस क्यों रखी गई? आप भी जिम्मेदार हैं, ज़ारा के साथ जो भी ज्यादती हुई उसके कसूरवार आप भी। आपने मुझे बचपन से बांटना नहीं सिखाया, आप भी इस सारी प्रॉब्लम के जिम्मेदार हैं। सो फेस द रियलिटी नाउ। तेरा झूठा मूठा गुस्सा मुझे लगता था सच्चा, हर ओर तेरा ही घुमा, तुझे तुझसे चुराया, धड़कन में बसाया, तू हो ना सका मेरा, क्यों जाने ना तू मेरा है मुझ में तू, है मुझ में तू। दो चार पल की कहानी नहीं है, लफ्जों में कैसे होगी बयां। चार पल की कहानी नहीं है, लफ्जों में कैसे होगी बयां। मैंने चुनी है तेरी मोहब्बत, बांधी है तुझसे ये डोरियां, ये डोरियां, क्यों जाने ना तू सुकून, है मुझ में तू, है मुझ में तू। तुम आगे दानिया, अल्लाह का फोन आया था, तुम कहाँ चले गए थे? एक दोस्त से मिलने गया था। ज़ारा घर आ गई? तुम्हारी बात हुई उससे? देखिए अंकल, सच ये है, ना तो मैं ज़ारा से कोई बात करना चाहता हूँ, ना ही शक्ल देखना चाहता हूँ उसकी। मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं तुम्हें कुछ सुनाना चाहता हूँ, और ये सुनने के बाद तुम ठंडे दिमाग से फैसला करना, ठीक है? आओ आओ आओ।
मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। अब मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मेरी तो इतनी औकात भी नहीं है कि मैं तुम जैसे बड़े लोगों से कंधा मिलाकर भी खड़ा हो सकूं। यही बताया था ना तुमने और तुम्हारे वालिद साहब ने। प्लीज पुरानी बातों को भूल जाओ और मेरी बात गौर से सुनो। जितने पैसे पिछली बार तुम्हें ज़ारा के रास्ते से हटने के लिए मिले थे, इस बार मैं तुम्हें उससे ज्यादा दूंगी। मैं चाहती हूँ कि तुम दानियाल को कॉल करो और उसे ये बोलो कि दानियाल के होने वाले बच्चे के बाप तुम हो। क्या तुम बदला लेने के लिए इस हद तक बिगड़ जाओ? देखो, अब तक जो कुछ भी होता आया है ना, इसकी जिम्मेदार अली से है। हाँ, मेरी बेटी है वो, मैं मानता हूं, लेकिन हसद ने, जिद ने उसको अंधा कर दिया है। उसने मुझे खुद बताया है कि वो तुम्हें हर कीमत पे हासिल करना चाहती है। शायद वो ये नहीं चाहती कि जिद में और हसद में जो चीज हासिल की जाती है उसकी उम्र बहुत कम होती है। मेरा मशवरा तुमको यही होगा कि तुम उसको भूल जाओ, शादी को भूल जाओ, ज़ारा का ख्याल रखो, उस पर ध्यान दो। बेगम साहब, ये देखें अलीज़ी बाजी की वीडियो। घबरा क्यों रही हो? सच सुनना था ना तुम सबको, सच सुनना था। सीन ये क्रिएट करना था इस तरह। तो सुनो सच। सच ये है कि हाँ, मैंने दानियाल और ज़ारा को अलग किया क्योंकि दानियाल सिर्फ मेरा है। दानियाल को मुझसे ज्यादा और कोई अंडरस्टैंड नहीं करता और ना ही उसे डिजर्व करता है, और उसे हासिल करने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। नाउ इज दैट अ गुड इनफ रीजन फॉर यू मिस्टर अमीशा? अब संभाले अपने आप को। बैठे इधर, एक बैठे बैठे। जी मैं अभी लेकर आती हूँ। The hell is your problem, Alize? What the hell is your problem? तुमने मेरी वीडियो वायरल की, मुझे बर्बाद करने की कोशिश की, मुझे डैमेज किया। Stop it, करो बर्बाद मुझे। अब मैं तुम्हें बताऊंगी ये सब कैसे करते हैं। Calm down. तुम एक साइको औरत हो। जो अंजाम तुम्हारा हुआ है ना, कुछ भी नहीं।
अच्छा बुरा होगा तुम्हारे साथ, देखना तुम। इजी। यार इसने मुझे जो बिना पुलिस मेंटेन योर डिस्टेंस। तुम करना क्या चाहती हो यार? हाँ, कितना धोखा देना चाहती हो अपने आप को, मुझे, इन सबको? और ये सारा ड्रामा क्यों? सिर्फ मुझे हासिल करने के लिए? अरे इतना झूठ! थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती? थोड़ी सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट बाकी नहीं है? पता है अलीज़ा, बहुत बहुत भरोसा किया तुम पे, बहुत एतमाद किया, लेकिन तुम्हें तभी समझ आना चाहिए था जब पहली बार तुमने मेरे प्यार को ठुकराया था। तभी समझ आना चाहिए था तुम क्या हो। सच तो यह है अलीज़ा कि तुम जितनी बदलेहाज और बदतमीज लड़की मैंने कभी देखी ही नहीं। और बेवकूफ तुम्हें क्या लगा था? तुम ज़ारा को नीचा दिखाओगी तो मुझे हासिल कर लोगी? सीरियसली? शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म आनी चाहिए। रियली? तो तुम क्या हो? तुम एक इंतहाई सेल्फिश और मीन आदमी। मिस्टर दानियाल, तुम दो लड़कियों का कंपटीशन कराना चाहते थे ना? यस, इसने, मिस्टर दानियाल ने दो लड़कियों में कंपटीशन कराने की कोशिश की ताकि ये अपनी ईगो को बूस्ट कर सके, ताकि दानियाल बता सके कि वो कितने डिजायरेबल, कितने हॉट आदमी है। तुम्हारी वजह से मैंने ज़ारा को डीमीन और डिग्रेड किया। जानबूझ के तुमने ये सब किया ना। स्कूल से लेके कॉलेज से लेके यूनिवर्सिटी तक, आयशा से लेके सलीना तक, तुमने हर लड़की के साथ ये सब किया और ब्लेम मुझे कर रहे हो। सब जानते हैं ये सब कि मैं इस बकवास कर रही हूं तो बस। Really? So, ladies and gentlemen, I have a very important announcement to make right now. Mr. Daniel, I love this loser. I love this man. और इसकी वजह से मैंने ज़ारा को डिग्रेड किया। इसकी वजह से दो लड़कियों ने एक दूसरे को डिस्ट्रॉय किया, क्योंकि ये और इसकी मौत मुझसे रिश्ता तोड़ के उसको तरजीह दे रहे थे। जानबूझ के ये सब कर रहे थे ना? जानबूझ के तुम ये कंपटीशन करना। Enough! सब बकवास कर रही हो तुम जानना चाहती हो तुम्हारा कसूर क्या है? हाँ, तुम्हारी ये सोच है तुम्हारा कसूर। वो उस वीडियो में तुम जो बकवास कर रही हो ना, वो है तुम्हारा कसूर। तुम्हारी सोच है। वो मेरी सोच का नहीं, वो तुम जैसे मर्दों का कसूर है। Really? मेरी सोच का कसूर है? मैं तुम्हारे दिमाग में बैठा था। ये वीडियो में जो कुछ तुमने कहा, ये कोई और कह रहा है? ये आवाज, ये शक्ल मेरी है? कि हाँ, ये बकवास मैं कर रहा हूं या तुम कर रही हो? मैंने दानियाल और ज़ारा को अलग किया क्योंकि दानियाल सिर्फ मेरा। ये सब झूठ बकवास की इस रमीशा की बच्ची की वजह से। मजीद कोई ड्रामा लगाने से कोई फायदा होगा नहीं, क्योंकि तुम्हारे मुंह से निकलने वाले एक भी लफ्ज को मैं सच मानने वाला नहीं हूं। तो गेम्स ओवर रेडी से। और हाँ, एक और बात, मेरी बीवी ज़ारा, उससे मैं अपनी जिंदगी में और अपने घर में वापस ले आया हूं। जानना चाहोगी क्यों? खुशी होगी तुम्हें? कि तुम्हें क्यों यार, ये तो सबको बताना चाहिए। I should actually make an announcement. Right, ladies and gentlemen, please congratulate me, because I'm soon going to be a father. तो मुझसे और मेरी फैमिली से दूर रहना। दानियाल! दानियाल! दानियाल, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते! दानियाल, रुको!
पकाना सारा, समय अपनी जिंदगी में और अपने घर में वापस ले आया। जानना चाहोगी क्यों? कि तुम्हें क्यों यार, ये तो सबको बताना चाहिए। I should actually make an announcement. Right, ladies and gentlemen, please congratulate me, because I'm soon going to be a father. देखो, मैं जानता हूं मैं मुजरिम हूं तुम्हारा, बहुत गलत किया मैंने। आई प्रॉमिस तुम जो सजा दोगी ना, कबूल होगी मुझे। बस एक बार कह दो कि तुम दोबारा कभी मुझे छोड़ के नहीं जाओगे। मैं आपको छोड़ के नहीं गई थी दानियाल, आपने मुझ पर सारे दरवाजे बंद कर दिए थे। यार, पुरानी बातें करके कोई फायदा है क्या? बस तकलीफ होगी तुम्हें, मुझे। अच्छा, मैं क्या करूं? हाथ जोड़ के तुम्हारे सामने खड़ा हो जाऊं? इसलिए पूछ रहा हूं कि तुम ही कहती हो तुम्हें क्यों हाथ जोड़ के माफी मांगने वाले मर्द पसंद नहीं। मैं किस अजियत से गुजरी हूं आप नहीं जानते। जानता हूं, अच्छी तरह जानता हूं। ये भी कि बहुत बुरा हूं मैं, बहुत तकलीफ पहुंचाई है तुम्हें। पर यह भी सच है ज़ारा कि एक दिन ऐसा नहीं गुजरा जिस दिन तुम्हें याद नहीं किया। को मेरी याद आती थी? तब याद आती ना, जब भूलता तुम्हें। ज़ारा, कसम से एक पल ऐसा नहीं गुजरा जिसमें तुम साथ नहीं थी। देखो, इस सारे वक्त में जो कुछ भी हुआ, जितना दर्द दुख तुमने सहा है, मैं सबका कफारा अदा करने के लिए तैयार हूं। ज़ारा, मैंने जितना दर्द दिया ना, उससे कई ज्यादा मोहब्बत करूंगा तुम्हें पूरी जिंदगी। मैं अपने आने वाली जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूं, बस। प्लीज एक बार कह दो कि छोड़ के नहीं जाओगी। अगर आपको इन सारी चीजों का पहले एहसास हो जाता तो कुछ भी नहीं बिगड़ता, ना हमारे रिश्ते और ना ये मोहब्बत। जानता हूं ज़ारा, मैंने देर कर दी, पर इतनी भी नहीं की कि बिखरे हुए रिश्ते समेट ना पाऊं मैं। रियली सॉरी ज़ारा, रियली सॉरी। जान गया हूं कि तुमसे बेहतर मुझे कोई मिल ही नहीं सकता, पर मिलेगा भी नहीं।
प्लीज माफ कर दो यार, प्लीज। ओ रब्बा ये जुदाई मिली है रुसवाई, तेरे बिना जीऊं ना डसे है तन्हाई। ओ रब्बा ये जुदाई मिली है रुसवाई, तेरे बिना जीऊं ना डसे है तन्हाई। सबब आंसुओं का किसे हम बताएं, किसे बेबसी की कहानी सुनाए। सबब आंसुओं का किसे हम मैं अपने किसी भी घर के फर्द की आंखों में आंसू नहीं देख सकती, और मुझसे वादा करें कि आप कभी ऐसे नहीं रोएंगे। पहले तुम वादा करो, कभी छोड़ के नहीं जाओगी। नहीं जाऊंगी। क्यों जाने ना तू ठीक है, तो मैं नहीं रहूंगा। मेरा सुकून है मुझ में तू, है मुझ में तू। तेरा झूठा मूठा गुस्सा मुझे लगता था सच्चा, हर ओर तेरा ही गुमा। तुझे तुझसे चुराया, धड़कन में बसाया, तू हो ना सका मेरा। लीज़ा ने कितना नुकसान कर लिया अपना अंकल। मुझे पता भी नहीं था कि वो अपनी जान की भी परवाह नहीं करेगी। उसको अपनी जिंदगी की बिल्कुल फिक्र नहीं है। अल्लाह करे उसको मेरी भी उम्र लग जाए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं उसको मोहब्बत देती, समझ सकती, तो शायद ये दिन कभी नहीं आता। अल्लाह ने मुझे बहुत बड़े सदमे से बचा लिया। अगर उससे कुछ भी हो जाता तो उसकी जुदाई मैं बर्दाश्त ना कर पाता। ये जज्बाती औलाद जो होती है ना, ये माँ बाप के जज्बात से खेलती है, नादान होते हैं। इन्हें एहसास नहीं है हमारी मोहब्बत का। इन्हें हमारी मोहब्बत का बिल्कुल एहसास नहीं। दुआ करो प्लीज, दुआ करो। पूरा घर तुम्हें सौंप कर जा रही हूँ। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। मुझे कोई शिकायत का मौका ना देना, वरना बहुत ख्याल रखना। जी इंशाल्लाह, आप बेफिक्र हो जाए, मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। Shall we go? यस। डैड, इफ यू डोंट माइंड, मैं एक बात कहूँ। बोलो मेरी जान। जाने से पहले ज़ारा से मिलना चाहती हूँ। मेरी जान, हमने इसके बारे में बात की थी ना, तो
तमाम पुरानी यादों को भुला देना है, नई शुरुआत के साथ। प्लीज मॉम, सिर्फ थोड़ी देर के लिए मैं ज़ारा से मिलना चाहती हूँ। ठीक है मेरे बेटे, इनको डोंट वरी ज़ारा, मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ। पता नहीं फिर मुझे ये मौका मिलता है या ना मिलता। ऐसा नहीं कहो। हाँ लीसा, अगर ऐसी बातें करोगे तो तुम्हें जाने नहीं देंगे। उस रात को जब मैं हॉस्पिटल में थी, सुबह तुम मुझसे मिलने आई थी ना? हाँ मैं आई थी और तुम बेहोश थे, लेकिन ये सब कुछ भूल जाओ। सारा मेरा मुकाबला कभी तुमसे नहीं था। वक्त और हालात मुझे तुम्हारे खिलाफ कर देगा। इतनी बुरी नहीं हूं मैं, बस इतनी मामूली ख्वाहिशें रखने वाली लड़की अपने कंपटीशन में कभी देखी नहीं थी मैंने। इसलिए जो कुछ भी हो रहा था वो मेरे बस में नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता करके मेरी हर चीज तुम्हारी होती गई, यहाँ तक कि दानियाल भी। मैं गिरती चली जा रही थी और ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। पता है लीसा, तू हमेशा मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी, सबसे अच्छी। तू जो कहती मैं मान लेता, पर अफसोस कि तुमने हमेशा अपने फैसलों को तरजीह दी, मुझ पर भी। हमेशा तुम्हें सही मानता रहा, लेकिन ज़ारा जिंदगी में आई तो इस बात का एहसास हुआ कि तुम कितनी गलत थी। और अब कोसता हूं खुद को कि कसूर तो मेरा भी है। काश कि उस वक्त तेरी हर बात में हाँ नहीं मिलाई होती, तुम्हें समझाया होता तो शायद तुम इतनी बिगड़ती नहीं। मुझसे एक दफा बात तो करती, मुझे समझने की कोशिश तो करती। मैं तुमसे कुछ भी छीनने नहीं आई थी अली से, सिर्फ प्यार बांटने आई थी, बहन बनने आई थी। लेकिन वक्त के साथ साथ कब हम एक दूसरे से नफरत करने लगे पता ही नहीं चला। पर अब देखो ना, सब खत्म हो चुका। मैं अपने पाँव पर भी नहीं खड़ी हो सकती। ऐसा नहीं कहो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी और तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम सब साथ मिलजुल कर रहेंगे। पर मैं नहीं रुक सकती ज़ारा। ये जगह अब मेरे लिए बहुत अजनबी हो चुकी है। मुझे रुकना नहीं चाहिए, जाने दो तुम दोनों मुझे। समझता हूँ लीसा कि इस वक्त तुम्हारा जाना जरूरी है,
पर मैं उस अलीज़े का इंतजार करूंगा जो हमें अपना सबसे अच्छा दोस्त मानकर लौट आएगी, इसके दिल में कोई शर्मिंदगी नहीं होगी। अभी वेट है।